बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस करेंगे। अमूमन ये एतराज़ उठाया जाता है कि पीटीआई को रिजर्व सीट्स मिल गए, उन्होंने ना पिटीशन दायर की है ना रिलीफ मांगा है, तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ ग्रांट कर दिया। अब एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ, यानी हालात के मुताबिक जिसका जो रिलीफ बनता है उसको ग्रांट किया जाए। अब हमारे सामने चंद प्रेसिडेंट केस ला है, उसमें यह डिस्कस किया गया है। हमारे सामने केस ला है 2022 SCMR पेज जो है 1387 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें जो बेंच है, जो जजेस बैठे हुए हैं, जो वर्डिक पास की है, उसमें सरदार तारिक मसूद है और मोहम्मद अली मजहर है। इन दो जजेस ने यह वर्डिक पास की है कि जो आर्टिकल 187 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, डिग्री या जजमेंट पास कर सकती है। बताया गया है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डिग्रीज एज मे बी नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। फ्रेज कंप्लीट जस्टिस से क्या मुराद है, इसको इंटरप्रेट किया गया है स्कोप। आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडोज द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डिग्रीज as may be necessary for doing complete justice and also to mold the relief sanguine to the circumstances of the case। यानी sanguine मुराद जो है according to the circumstances of the case in order to secure the ends of justice। Phrase complete justice is actually a wide ranging and all inclusive expression articulating to do justice by all means so that the dominant interest of justice is not altered or distorted on mere technicalities। टेक्निकलिटीज को एख्तियार नहीं किया जाएगा, जो रिलीफ बनता है वो दिया जाएगा, चाहे हालात बदल ही क्यों ना गए हो। और अगर फरीक ने रिलीफ मांगा ही नहीं है फिर भी वो रिलीफ दिया जा सकता है। कैटेगोरिकली डिस्कस किया गया है टू इशू डायरेक्शंस एज मे बी नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस एंड आल्सो टू मोल्ड द रिलीफ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। तो जो रिलीफ है वो मोल्ड किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यानी दिया जा सकता है हालात के मुताबिक। और हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज जो है 119। ये जो केस है जस्टिस काजी फायज ईसा एंड अदर्स पिटिशनर्स है वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट है। इसमें जो पैरा W है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) एंड 187(1) को इंटरप्रेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इशूइंग डायरेक्शंस इन इट्स jurisdiction under article 184(3) and 187(1) of the constitution scope when the supreme court acts under the said two articles of the constitution। अब यहां पर बताया जा रहा है it can issue directions which travel beyond the pleadings of the पार्टीज, यानी जो प्लीडिंग्स है उससे बाहर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यानी जो उसके सामने केस रखा गया है और केस से बाहर जो रिलीफ बनता है सुप्रीम कोर्ट वो भी ग्रांट कर सकता है, वो भी दे सकता है और डायरेक्शन जारी कर सकता है। इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन मोल्ड द रिलीफ इन अकॉर्डिंग्स विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस दैट कम टू लाइट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। तो मुकदमे के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान जो हालात और फैक्ट्स आ जाते हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलीफ ग्रांट कर सकता है। लिहाजा पीटीआई को जो रिजर्व सीट्स मिल गए हैं और वो फरीक भी है इस केस में या प्लीडिंग्स में, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर जाके भी वो रिलीफ दे सकता है जिसका रिलीफ बनता है। और इवन अगर रिलीफ क्लेम भी ना किया हो तो प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट वो रिलीफ दे सकता है। और इसी तरह डिस्कस किया गया है 2011 SCMR पेज जो है 80 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इफ्तिहार मोहम्मद चौधरी है इसमें और गुलाम
रब्बानी है और खलीलुर रहमान है। तो इन जजेस ने ये जजमेंट पास की है। इसमें पैरा बी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलीफ मोल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू अल्टर्ड सर्कमस्टांसिस मोल्ड रिलीफ्स, तो रिलीफ दिया जा सकता है इवन अगर प्रेयर ही ना की गई हो। और इस तरह डिस्कस किया गया है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज जो है 365 और 1990 SCMR पेज जो है 306। और इसके अलावा मल्टीपल केसेस लॉ में इसको कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट वो रिलीफ दे सकता है इवन उसकी प्रेयर ही ना की गई हो। और बियॉन्ड प्लीडिंग भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और रिलीफ ग्रांट कर सकती है। जो हमने डिस्कस किया काजी फाइज ईसा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के केस में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बियॉन्ड प्लीडिंग जाके रिलीफ ग्रांट कर सकती है और मोल्ड रिलीफ्स यानी रिलीफ जो बनता है हालात के मुताबिक वो भी ग्रांट कर सकता है। तो इस प्रिंसिपल के तहत जो रिजर्व सीट्स मिले हैं PTI को वो बिल्कुल वैलिड है और ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट है और यही एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 187 में, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकती है। तो डायरेक्शन जो है वो इशू कर सकती है। जो फ्रेज है उसमें कंप्लीट जस्टिस, और कंप्लीट जस्टिस में वही बनता है जो हालात के मुताबिक होता है और जो पार्टी जो है वो इंटाइटल होती है, हकदार होती है, तो वो रिलीफ उसको दिया जा सकता है।